तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 8 अपर मून डीमन और उनके पावर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं हर अपर मून डीमन के पास और उनके थोड़े बहुत पावर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये सब इतना मेजर स्पॉइलर तो नहीं है, बट स्टिल आप लोग देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट के पहली अपर मून डीमन काइगेकू से। काइगेकू डीमन बनने से पहले एक डीमन स्लेयर था जो कि थंडर हाशिरा जाइगोरो कुआजिमे का स्टूडेंट था, लाइक जेनेत्सु। और एक दिन जब उसका सामना अपर मून डीमन से हो जाता है तब वो उससे सरेंडर कर देता है और फिर वो डीमन अपना ब्लड उसको ऑफर करता है। काइगेकू एक डीमन स्लेयर होने की वजह से उसको एक एडवांटेज मिलता है, और क्योंकि वो अब एक डीमन है तो अब उसका पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि उसको अल्टीमेटली अपर मून 6 में ला देता है। और आगे जाके दोनों थंडर हाशिरा काइगेकू और जेनेत्सु के बीच फाइट होने वाला है, जो कि काफी एपिक होगा। अब नेक्स्ट अपर मून आता है ग्योतारो एंड डाकी। ग्योतारो और डाकी ये दोनों सिबलिंग अपना बचपन काफी मुश्किलों से गुजरता है, और जैसे ये दोनों थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ग्योतारो फाइट करने में काफी एक्सपर्ट होने की वजह से डेप कलेक्ट करने के काम में लग जाता है। जब एक दिन एक समुराई डाकी के सामने उसके भाई के बारे में अनाप शनाप बोल रहा होता है, तब डाकी गुस्से में आके उस समुराई का आंखें फोड़ देता है, और फिर वो समुराई डाकी को जिंदा जला देता है। और जब ग्योतारो अपने काम से लौट आता है तब वो डाकी का जला हुआ बॉडी जमीन पे पाता है, और फिर जब वो मदद के लिए इधर उधर किसी को ढूंढ रहा होता है तब उसको एक अपर मून डीमन मिलता है जो कि उनको डीमन बनने के लिए ऑफर देता है। और डीमन स्लेयर की सीजन 2 में आप लोगों ने इन दोनों डीमंस के पावर को तो देख ही लिया है, और इन दोनों डीमंस को हराने में डीमन स्लेयर के मेन ट्रायो के साथ नेजुको, तेंजिन उजाई जैसे हाशिरा और उसके 3 वाइफ्स को कंबाइन एफर्ट करना पड़ा, तब जाके वो उन दोनों को हरा पाए थे। और लोग ग्योतारो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट डाकी के एबिलिटीज भी काफी डेंजरस थे। अब हमारी लिस्ट के नेक्स्ट अपर मून आता है क्योको। क्योको अपने पास में एक फिशिंग विलेज में रहता था जहाँ पे वो अजीब अजीब चीजें कलेक्ट करता था, जिसके वजह से लोग उसको अजीब बोलते थे। और जब एक छोटा बच्चा उसका इन हरकतों की वजह से मजाक उड़ाता है तब वो उस बच्चे को मार के एक जार में छुपा देता है, और जब ये बात उस बच्चे की फैमिली को पता चलता है तब वो उसको बुरी तरह से मार के वहीं पे छोड़ देता है। और तभी मुजान उस रास्ते से गुजर रहा होता है और वो उसको देख के एक डीमन बनने का ऑफर देता है। क्योंकि अपने पावर से पानी में रहने वाले जीवों को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, और वो अपने पहुंच की मदद से टेलीपोर्ट भी हो सकता है, जिससे उसको मार पाना काफी ट्रिकी हो जाता है। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट अपर मून डीमन आता है हेंटेनगू। हेंटेनगू डीमन बनने से पहले से ही एक मर्डरर होता है, बट ये सब करके भी वो अपने आप को बहुत ही इनोसेंट दिखाता है, और जब भी वो पकड़ा जाता है तब वो ये बोल के एक्सक्यूज देता है कि वो ये सब नहीं करता है बल्कि उसके ये दोनों हाथ करते हैं, और इसकी वजह से उसको एक जेल में डाल दिया जाता है, और वहीं पे वो मुजान से मिलता है, और फिर मुजान उसको अब डीमन बनने का ऑफर देता है। हेंटेनगू अपर मून 4 में आता है, और अगर उसको आप एक बार मारो तो वो 2 में बदल जाता है, और अगर आप उन दोनों को मारो तो वो 4 में बदल जाता है। हेंटेनगू के पास टोटल 6 फॉर्म होता है जो कि उसके इमोशन के ऊपर बेस होता है, और वो से फॉर्म काफी पावरफुल होता है। उसके बाद हमारे लिस्ट में नेक्स्ट अपर मून आता है नाकीमे। जब हेंटेनगू को मार दिया जाता है तब नाकीमे को अपर मून 4 में प्रमोट कर दिया जाता है। नाकीमे अपने पास में एक म्यूजिशियन होता है जिसकी शादी एक गैम्बलर से हो जाता है, और जब एक दिन उसके हस्बैंड उसके ड्रेस को गैम्बलिंग में लगा देता है तब वो गुस्से में आके अपने हस्बैंड का मर्डर कर देता है, और फिर उसको पता चलता है कि किसी को मारने के बाद उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है, और उसके बाद वो हर एक परफॉर्मेंस से पहले किसी को मारना शुरू कर देता है। पर एक दिन वो डीमन किंग मुजान को ही अपना टारगेट बना लेता है, और उसके मारने की स्किल्स से मुजान इंप्रेस होकर उसको एक डीमन बनने का ऑफर दे देता है। नाकीमे का पावर उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में होता है जिसको बजा के वो पूरे घर को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी थोड़ी बहुत झलक आपने डीमन स्लेयर के एनिमे सीरीज में देख ही लिया है। और नेक्स्ट डीमन मून आता है अकाजा। भाई अकाजा को तो आप लोग जानते ही हो, इसने हमारे फ्लेम पिलर हाशिरा का क्या किया था। जब अकाजा ह्यूमन था तब वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छा था, और एक दिन उसको लड़ते हुए एक मार्शल आर्ट सिखाने वाला मास्टर देख लेता है, और तब वो उसको चैलेंज करता है लड़ने के लिए, और फिर वो उससे बुरी तरीकों से पिट जाता है, और फिर वो उस टीचर से मार्शल आर्ट सीखने का रिक्वेस्ट करता है, और वो टीचर उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है, और फिर कुछ दिनों बाद वो मार्शल आर्ट में भी काफी अच्छा हो जाता है। और एक दिन उसका मास्टर उसको अपने बेटी के साथ शादी करने का ऑफर देता है, और वो ऑफर एक्सेप्ट करके उससे शादी भी कर लेता है। बट एक दिन जब वो अपने फादर के ग्रेव में ये सब बातें बताने जाता है तब उसके वाइफ और उसके मास्टर को दूसरे डोजो के मेंबर्स पॉइजन दे के मार देता है, और तब अकाजा इतने गुस्से में आ जाता है कि वो उस डोजो के सारे मेंबर्स को खाली हाथ ही इतने बुरी तरीकों से मारता है कि उनको कोई पहचान ही ना पाए। और ये बात जब मुजान को पता चलता है तब मुजान खुद आके अकाजा को डीमन बनने का ऑफर दे देता है, और क्योंकि अकाजा अपना सब कुछ खो चुका होता है तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और डीमन में बदल जाता है। और क्योंकि वो अपने पास में काफी कमाल का मार्शल आर्टिस्ट होता है तो वो डीमन बनने के बाद अल्टीमेटली अपर रैंक 3 में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डीमन मून आता है डोमा।
बाकी डीमन के जैसे डोमा का पास अनफॉर्चुनेट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि डोमा अपने बर्थ से ही काफ़ी फॉर्चुनेट है। वो रेनबो कलर की आंखें और वाइट कलर के बाल के साथ पैदा होता है, जो कि लोगों को एक मिरेकल लगता है और इसकी वजह से लोग उसके पूजा भी करता है। और एक दिन जब उसकी फैमिली में उसके फादर किसी और के साथ अफेयर होने की वजह से डोमा के मॉम उसके फादर को जान से मार देता है और खुद भी पॉइजन पी के मर जाता है। और ये सब डोमा के आंखों के सामने होके भी डोमा कुछ भी फील नहीं करता है, बल्कि वो उनसे निकलता हुआ ब्लड के स्मेल से परेशान हो रहा था। और डोमा ने ही ग्योतारो और दाकी को डीमन में कन्वर्ट किया था। डोमा सिर्फ लड़कियों को खाता है क्योंकि वो मानता है कि लड़कियों में काफ़ी सारे मिनरल्स होता है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे सकता है और जिसकी वजह से वो बहुत ही पावरफुल भी होता है और वो अपर रैंक 2 में आता है और वो अपने बॉडी की किसी भी पार्ट को काफ़ी जल्दी रीजनरेट कर सकता है। डोमा के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ है और वो मेनली आइज को यूज़ करता है अपनी एबिलिटीज़ पे। उसके बाद नेक्स्ट अपर मून डीमन आता है कोकोशीबो। कोकोशीबो डीमन बनने से पहले एक डीमन स्लेयर और डीमन स्लेयर बनने से पहले वो एक बेहतरीन सामुराई था। और एक दिन एक डीमन आके उसके सारे सबॉर्डिनेट को मार देता है और ये सब देख के वो डीमन स्लेयर की क्रू को ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद वो डीमन स्लेयर के मार्क को भी हासिल कर लेता है। पर उस डीमन स्लेयर मार्क के साथ एक कर्स भी आता है और मरने के डर से कोकोशीबो मुजान के साथ ज्वाइन हो जाता है और फिर वो अपर मून 1 बन जाता है। और क्योंकि वो एक डीमन स्लेयर था तो वो ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज़ करता है और कोकोशीबो मून ब्रीडिंग यूज़ करता है और वो उसके 16 फॉर्म को यूज़ कर सकता है, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। और वो डीमन बनने के बाद इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपनी बॉडी का किसी भी पार्ट को इंस्टेंटली रीजनरेट कर सकता है बिना किसी एफर्ट के ही। और क्योंकि वो एक सामुराई और एक डीमन स्लेयर था तो कोकोशीबो का स्वॉर्ड्समैन स्किल काफ़ी अमेजिंग है और उसके बॉस से आके उसके ओपोनेंट की प्रोस्पेक्टिव से भी देखने की पावर देता है, जिससे वो अपने ओपोनेंट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है और इससे कोकोशीबो को एक अनटचेबल ओपोनेंट बना देता है। तो ये थे हमारे डीमन स्लेयर के 8 अपर मून डीमंस। आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना पसंद करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।